माया घर में अपने बेटे बहू के साथ रहती है। इस घर से उनकी बहुत सी यादें जुड़ी है। शादी के 2 साल बाद उनके पति ने ये घर बनाया था। पहले किराए के मकान में रहा करते थे। उसके पति अपने माता पिता को उनका अपना घर देना चाहते थे। गृह प्रवेश की पूजा पर माया के सास ससुर ही बैठे थे। उनकी सास बहुत खुश थी। माया और अपने बेटे को उन्होंने खूब आशीर्वाद दिया था। माया और सास दोनों की खूब पड़ती थी। खाली समय में माया और सास खूब बातें करते। बाप बेटे का झगड़ा भले हो जाए, सास बहू का झगड़ा कभी नहीं होता। दोनों माँ बेटी की तरह एक दूसरे से चिपकी रहती। माया के पति को तो माँ और माया के मधुर संबंध को लेकर ईर्ष्या होने लगती। एक दिन माया की सास हंसते खेलते चल बसी। अपने पोते की शादी देखने का बड़ा चाव था, किंतु न देख सकी। उनके स्वर्गवास के 4 साल बाद माया ने अपने बेटे की शादी की। हाल ही में माया के पति का भी देहांत हो गया। माया के जीवन में अचानक खालीपन पसर गया। शाम के 4 बजे हैं। आदत के मुताबिक माया चाय बनाने रसोई की तरफ जा रही है। उन्होंने बहू को पुकारा, बहू, मैं चाय बना रही हूँ, तुम पियोगी? नहीं अम्मा जी, थोड़ी देर बाद मैं ग्रीन टी पीऊँगी। माया अपनी चाय बनाती है और पीकर बाहर जाने के लिए तैयार होती है। माया ने बहू से कहा, बहू आज भजन मंडली है, जा रही हूँ, 7 बजे तक लौट आऊँगी। बहू कमरे से बाहर निकल माया को देखकर बोली, अम्मा जी, ऐसा नहीं लगता आप बाबूजी के गुजर जाने के बाद कुछ ज़्यादा ही बाहर घूमने फिरने लगी हो? सुबह शाम जब भी मन चाहा मंदिर और भजन कीर्तन के बहाने घर से निकल पड़ती है। घर में जैसे आपका मन ही नहीं लगता। तुम ठीक कर रही हो बेटी। पहले मैं तुम्हारे बाबूजी की सेवा में लगी रहती थी। दिन न जाने कहाँ निकल जाता था, कब सुबह से शाम हो जाती थी। दोनों बातें कर लिया करते थे, समय कट जाता था, किंतु उनके जाने के बाद मेरा समय काटे नहीं कटता। बेटा काम पर चला जाता है, बच्चा स्कूल चला जाता है, ट्यूशन से आता है, खाकर सो जाता है। तुम अपने कमरे में रहती हो, न साथ खाती हो न साथ बैठती हो। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मेरा समय काटे नहीं कटता। इसी कारण मैं कभी मंदिर चली जाती हूं, कभी हम उम्र महिलाओं के साथ पार्क में जा बैठती हूं। मैंने मोहल्ले की भजन मंडली ज्वाइन कर ली है, भजन कीर्तन करने चली जाती हूं। ये सुनकर बहू कुछ न बोली। अम्मा जी की बातों से उसे एक भय सताने लगा। कहीं ऐसा तो नहीं अम्मा जी मोहल्ले की औरतों से उसकी चुगली करती फिरती है। एक शाम अम्मा जी जैसे ही पार्क जाने के लिए निकली, वो अम्मा जी के पीछे पीछे पार्क आ गई। नज़र बचाकर पेड़ के पीछे छुप कर बैठ गई। अम्मा जी हमेशा की तरह अपनी मित्र मंडली संग बातें करने लगी। अचानक मिसेज शर्मा ने उनसे पूछा, माया बहन, आपकी बहू कैसी है? कभी आपके मुंह से उसके बारे में कुछ सुना नहीं। हम सब अक्सर बहू की कोई बात बुरी लगी हो तो बातें करते हैं, किंतु आपने कभी अपनी बहू के बारे में कुछ नहीं कहा। दरअसल हमारे बीच सास बहू जैसा कुछ है ही नहीं। मैंने उसे कभी बहू माना ही नहीं, उसे सदा बेटी माना। मेरे कोई बेटी नहीं है, इसलिए मैं उसे बेटी ही मानती हूँ। बेटी से क्या शिकवा, क्या शिकायत? वह भी मुझसे माँ जैसा ही प्यार करती है। मेरी बहू बड़ी संस्कारी है, मेरा और घर परिवार का खूब ध्यान रखती है। मुझे कुछ कहने सुनने का मौका ही नहीं देती। पेड़ के पीछे छुपकर बहू सीमा अम्मा जी की सारी बातें सुन रही थी। अम्मा जी की बातें सुन वह अवाक रह गई। वह तो कुछ और ही सोच रही थी। उसे बड़ी आत्मग्लानि हुई। वह चुपचाप घर लौट आई और उसी पल से उसने तय कर लिया कि वह अम्मा जी को अकेलापन महसूस नहीं होने देगी। बेटी बनकर ज़्यादा से ज़्यादा समय अम्मा जी के साथ समय बिताएगी। दूसरे ही दिन से वह दोपहर का खाना अम्मा जी के साथ खाने लगी। शाम की चाय साथ पीने लगी। खाली समय में अम्मा के साथ उनके कमरे में बैठ बातें करने लगी। बेटे अशोक ने महसूस किया माँ के चेहरे पर रौनक रहने लगी है।
पत्नी को माँ के साथ बैठते खाते बातें करते देख उसे बहुत खुशी हुई। अशोक ने अपनी पत्नी के सुंदर व्यवहार और बदलाव के लिए उसे धन्यवाद दिया। इस सुखद बदलाव से सभी खुश थे।